अब हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। जनरली प्रोग्रामिंग के करते टाइम पे हमारे पास में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे पास में कोई पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक है, उसको जो हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई होने पे हमारे जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो पॉइंटर है उसको जस्ट हम बाहर निकालते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक से। जैसे कि ब्लॉक की बात करें तो हम लूप्स की बात कर रहे हैं, वाइल है, डू वाइल है या फॉर लूप है, तो उसके अंदर कोई कंडीशन ऐसी है कि उसका स्टेटमेंट जैसे कॉल हो हमारा पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाए और हमारा जो पॉइंटर है उस ब्लॉक से बाहर निकल के नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला जाए। तो क्या होता है, वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर वी वांट टू जंप आउट ऑफ ए लूप इंस्टेंटली। लूप से बिना कंडीशन चेक करे बाहर निकल जाना होता है, विदाउट वेटिंग टू गेट बैक टू द कंडीशन। द कीवर्ड ब्रेक allow us to do this। ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इनसाइड एनी लूप, कंट्रोल ऑटोमेटिकली passes to the first statement after the loop। जैसे कि देखिए while लूप के अंदर हमने एग्जांपल कर रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ये ब्रेक आएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक सेंटेंस आएगा, ब्रेक कीवर्ड आएगा, ये प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है जैसे कंटिन्यू होता तो ये जाता है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि ये कंडीशन अगर वापस से ट्रू है तो वापस से एग्जीक्यूशन करूं। लेकिन चूंकि ब्रेक है तो ये यहाँ नहीं जा करके इस ब्लॉक के बाहर जाकर के कुछ भी जो लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा, मतलब कि बाहर निकल गया। इसको कोई मैटर नहीं करता कि अभी कितने इटरेशन बाकी बचे हुए हैं। अगर 50 थे उसमें से अगर थर्ड नंबर पे आ गया तो बाकी के 47 ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एंटायर प्रोसेस ऑफ द लूप। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड आएगा पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, कोड का लूप है, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसका कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ब्रेक आल्सो टर्मिनेट द रिमेनिंग इटरेशन। जैसे कंटिन्यू के अंदर तो केवल स्किप करता है उस पर्टिकुलर इटरेशन के बाकी के स्टेटमेंट, बट जो ब्रेक है वो तो टर्मिनेट कर देता है बाकी के जितने भी इटरेशन पेंडिंग में बच गए हैं उनको कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इन द ब्रेक स्टेटमेंट द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द लूप। जैसे कंटिन्यू के अंदर जो स्टेटमेंट का जो कंट्रोल रहता था प्रोग्राम का वो ब्लॉक के अंदर ही रहता है, लूप के अंदर ही रहता है, लेकिन ब्रेक जो है वो लूप से बाहर निकाल देता है प्रोग्राम के कंट्रोल को। इट इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन एट द लूप एट ए स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन होने के बाद में लूप को टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लूप चल रहा था, यहाँ पे कंडीशन को चेक हुई है, उन कंडीशन के अगर ट्रू हो जाती है तो ये अगर ब्रेक कीवर्ड आ गया तो पूरे के पूरे ये जो लूप था इससे बाहर निकल करके ये हमारा पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर ये ब्रेक कीवर्ड नहीं आता, कंडीशन नॉर्मली चलती रहती है, तो ये हमारे लूप का कंडीशन चलता रहेगा। ये ब्रेक जैसे आएगा इससे सीधा का सीधा बाईपास होकर के बाहर आ गया। इस तरह से ब्रेक का यूज होता है। ब्रेक कीवर्ड का यूज करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 10 विद इन ए गिवन रेंज। मतलब कि हमें गिवन रेंज दी हुई है, उसमें जो फर्स्ट नंबर आएगा जो कि 10 से डिवाइड होगा उसको हमें निकालना, बाकी को हमें निकालना नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए हम प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। ये ब्रेक, हम नया प्रोग्राम राइट करते हैं हमारा F2 हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main gtch gauge for holding the screen, clrscr for clearing the screen। अब हमारे पास में कोई भी रेंज दी हुई है तो पहले तो हम इनपुट में ले लेंगे कि क्या रेंज दी हुई है। इंट स्टार्ट एंड, printf एंटर स्टार्ट नंबर, जो भी स्टार्टिंग नंबर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। स्कैनएफ के अंदर हमें क्या यूज करा है, %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाई है, m% स्टार्ट, printf /m एंटर एंड नंबर। स्कैनर %d m% एंड, ये हमने नंबर इनपुट में ले लिए कि हमारी जो रेंज क्या है वो क्या होगी।
ठीक है, अब इसको भी हम वाइल लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा। स्टार्ट से लेकर के और एंड तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और ये हम वाइल लूप में ना इनफाइनाइट लूप में ना फंसे, इसके लिए हम पहले से हमारे काउंटर को काउंट कर देते हैं और ये 10 आ गया। ठीक है, देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट नंबर जो कि 10 से डिवाइडेड हो, तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइडेड है उसके लिए हमें क्या करना होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। इफ 10 इक्वल टू 0 देन ये प्रिंटफ में क्या जाएगा, %d is डिविजिबल बाई 10 और ये क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा यस हो गया। कंट्रोल F9 को हमने रन कराया, एरर आ गई 1। वाइल स्टार्ट यहाँ पे हमारा रह गया ये कंट्रोल F9। स्टार्ट नंबर जैसे देखिए हमने 11 दिया, एंड नंबर हमने 19 नहीं दे करके और 40 दे दिया। तो 20 इज डिविजिबल बाई 1030। ये कुछ इनपुट में हमारा गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं क्या है। START % आ गया ये हमारे पास में, स्टार्ट START %d हमने ले लिया फर्स्ट वाले को और ये ले लिया हमने एंड सेकंड वाले को। अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने अप्लाई करा है तो %d इज डिविजिबल बाई 10। हाँ, तो ये तो सही तो आ रहा है हमारा प्रोग्राम। एरर हमारे पास में क्या जाती है, F2 Alt F9 yes Alt F9 Control F9 11 से हमने 40 करा। 20 is divisible by 10, 30 is divisible by 104। ये केवल हमारे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लगाया है, ताकि लास्ट के अंदर कुछ अजीब सी इनपुट हमें नंबर दिख जाता है। अब चेक कर लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा 11 और ये आ गया हमारा 40। तो देखिए 20 इज डिविजिबल बाय 10, 30 डिविजिबल बाय 10, 40 डिविजिबल बाय 10। हमें तो केवल फर्स्ट नंबर को निकालना था। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक तो कंडीशन ये है। अब इस कंडीशन को कराने के बाद में हम क्या करते हैं कि स्टार्ट को खत्म कर देते हैं, ये खत्म हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं कि जैसे ही ये कंडीशन आएगी तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक होते ही ये पूरा का पूरा इस लूप से बाहर निकल जाता है। और ये हो जाएगा यहां पे शिफ्ट इंसर्ट, ये हो गया F2। तो देखिए ब्रेक जैसे ही लिखा कि मतलब जैसे ही आ जाएगा तो ये हमें डिस्प्ले में दे देगा कि ये वाला नंबर डिविजिबल बाय दिस है। अगर हो गया है तो नंबर के अंदर उसे डिवाइडेड बाय नंबर का नंबर होगा तो। कंट्रोल F9 हमने दिया 10, फर्स्ट दे दिया तो ये तो हमारी गड़बड़ी हो गई है। 30 10 इज डिविजिबल बाय 10 हो गया। इसको हम दूसरे नंबर से कराते हैं कि हमने फर्स्ट एंटर दिया 11 और ये दे दिया मैंने 40। तो 20 इज डिविजिबल बाई 10। वो का वही प्रोग्राम, हमने कुछ नहीं करा, हमने प्रिंटफ को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे दे दिया डिविजिबल बाई और यहाँ से ब्रेक निकाल दिया। अब हमने जो यहाँ से बाहर निकाला, अगर डिविजिबल बाई को अंदर भी यहाँ भी रहने देते ये जो स्टेटमेंट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेक के बाद में तो हमारा जो लूप का जो कंट्रोल है वो इससे पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है।